गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 9.1 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों में इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका जो फिगर इस तरह से बनाया हुआ है, इसमें देखिए दो तरफ से त्रिभुज है। कितने? दो तरफ से त्रिभुज है। एक तो त्रिभुज ये है, ये वाला भाग है, बराबर। एक भाग ये है और एक भाग जो है नीचे का। तो हम ये दोनों त्रिभुज का क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या कर लेते हैं, जो है उसका दोनों जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या है, चतुर्भुज के आकार का खेत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमारा क्या है, ए बी डी क्षेत्रफल, या पहले त्रिभुज के लिए यहां लिखिए, पहले त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई या लंब होता है। ठीक है, यही होता है ना, ऊंचाई या लंब होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इस त्रिभुज में हमारा क्या दिया है, इस त्रिभुज मतलब ए बी डी लिख लीजिए। उसमें क्या है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देख लीजिए हमारा क्या है, हमारा आधार जो है, आधार मतलब कितना हो गया, बीसी बी डी, आधार बी डी बराबर कितना दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर, और लंब मतलब कितना दिया हुआ है, लंब मतलब ऊंचाई कितना है, एबी का कितना दिया है, 13 मीटर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 24 सेंटीमीटर गुणे 13 मीटर। ठीक है, अब यहां का गुणा कर लीजिए 2 बार हम, ठीक है, 12 36 और 12 का 12 15 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पे निकालते हैं दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC में। ठीक है, यहां पे आधार बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आधार बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 24 मीटर हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा हमारा 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, 1/2 गुणे 24 और गुणे कितना हो गया 8, 2 चौका 8, 24 चौका 96 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, अब यहां क्या लिखेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अब यहां पे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग, यहां लिखेंगे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, अब दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आगे दिया है, एक तो 156 मीटर आ गया, यहां पे 156 मीटर लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 96 मीटर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 156 में 96 जोड़ेंगे तो 6 6 12 को 2, हाथ में 1 9 5 14 15 1 1 2। ठीक है, कितना आया 252 बराबर 252 मीटर स्क्वायर। अब हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 252 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें करना क्या था, अपने को ये करना है कि चतुर्भुज जो दिया हुआ है इसमें दो तरह के त्रिभुज बनते हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 24 गुणे 13 हो गया, वो 156 मीटर आ गया। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें आधार इसका जो है 24 सेंटीमीटर दिया और लंब कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणे 24 गुणे 8 करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इसका जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, जोड़ने पे 252 मीटर स्क्वायर आ गया।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।